ये पब्लिक डोमेन में लाने की बात नहीं है। जो लोग उछल उछल के कह रहे क्या रणनीति है, आप लोग कौन होते हो रणनीति डिसाइड करने वाले? आपको किसने पावर दिया है रणनीति के बारे में सोचने के लिए? देखिए, कूटनीति और मिलिट्री वॉरफेयर और ऑपरेशनल प्लानिंग ये पब्लिक डोमेन की चीज़ नहीं है। रवीश कुमार को मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, मैं अभी बिहार का हूँ, मैं उसको एडवाइस देना चाहता हूँ, तुम गोलमोल करना छोड़ दो। तुम किस बिहार की मिट्टी के बने हुए हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कितना पैसा मिलता है तुम्हें? ईमान बेच दिया तुमने पैसे के लालच में। जेएनयू में हिंदुस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे तो उसको ये सपोर्ट करते। ये किस तरह के आदमी है? ये अफगानिस्तान जाए। तालिबान जिस तरह से काबुल पे कैप्चर किया है, सत्ता हासिल किया है, उसको यदि बोलते हैं ये फ्रीडम स्ट्रगल है, ये मानसिक बीमारी है। तालिबानी एक लड़की को घसीट रहा है, ले जा रहा है, उसकी माँ चिल्ला रही है, लड़की चिल्ला रही है, और घसीट के ले जा रहा है। इनकी रणनीति है। इनको न देश से कुछ लेना है न तालिबान से कुछ लेना है। अरे इतने तालिबान से प्रभावित हो, क्यों नहीं अफगानिस्तान जाते? मेरा निवेदन है, आप जाओ अफगानिस्तान, प्लीज़ जाओ, वहाँ से रिपोर्टिंग करो ना, जाके करो। हिम्मत नहीं है ना, हिंदुस्तान थोड़ी है, वहाँ तो मिनटों में सल्टा दिए जाओगे। बालाकोट स्ट्राइक पे प्रूफ मांगे कि कौए पेड़ गिरे थे, जो लोग हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे उसको सपोर्ट करे। मोदी जी को ओवैसी के सुझाव की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो मोदी जी काफ़ी सक्षम हैं, उनकी बुद्धि जो गहराई है वो ओवैसी के समझ में नहीं आएगी। रणनीति में मानसिक परिपक्वता और टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। क्राइम के लिए शरिया में क्या पनिशमेंट है, इनको बर्दाश्त है? शुरू हो जाए पनिशमेंट। ये भाई तुमको ये घर नहीं अच्छा लग रहा है, जाओ। तुमको पाकिस्तान जाने का मौका था, नहीं गए। अभी तुम्हारे पास 57 देश हैं, वहाँ जाओ, जहाँ जहाँ शरिया लॉ है वहाँ जाओ। ये मौकाटेरियन है, जिसको बोलते हैं ना वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, मौकाटेरियन ये लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी। आज बातचीत करेंगे तालिबान के मुद्दों को लेकर के। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर एक बहस छिड़ी हुई है कि कितना सही है और कितना गलत है। सर, हम बात करें अगर तालिबान के मुद्दे करें, वहाँ के हालात को लेकर के, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर एक बहस जो छिड़ी हुई है कि भारत किसके साथ है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, विदेश नीति ये पब्लिक डोमेन में इस तरह से नहीं लाया जाता है। जबकि मामला गंभीर हो और बुद्धिमत्ता की परिचय देने की ज़रूरत पड़ती है, तो इस समय पब्लिक डोमेन पे मोदी जी क्या अपना स्ट्रेटजी बताएंगे कि हम तालिबान से कैसे डील करेंगे, पोस्ट तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान में स्थिति कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ये सब पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता है। ये जो हरकत करना होता है, जो प्लानिंग करनी होती है, विदेश नीति, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फिर अपना आर्म्ड फोर्सेज, NSA, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, ये सबका जो सूझबूझ है ये डिस्कस होता है और बहुत बातें गोपनीय रखी जाती है। ये पब्लिक डोमेन में लाने की बात नहीं है। जो लोग उछल उछल के कह रहे क्या रणनीति है, आप लोग कौन होते हो रणनीति डिसाइड करने वाले? आपको किसने पावर दिया है रणनीति के बारे में सोचने के लिए? आपको जो बकवास करना है करते रहो। अब पूरा साल तो बकवास ही करते हो, काम की बात क्या करते हो? खाली मोदी सरकार के खिलाफ बात करना, उनको पुल डाउन करने की कोशिश करना। अच्छा काम तो आज तक कोई किया नहीं। मोदी सरकार जानती है इस परिस्थिति से कैसे डील करना है। आप देखिए, जबकि एयरक्राफ्ट अलाउड नहीं थे काबुल में, हमारे एयरक्राफ्ट गए कि नहीं गए? लोगों को इवैक्यूएट किया कि नहीं किया? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमारी कूटनीति सफल हो रही है। भाई, जो यूनाइटेड स्टेट्स का एयरफोर्स का प्लेन जो है उस पर अटैक लोग कर रहे हैं तालिबानी, आपने देखा होगा वीडियो। हमारे पे तो नहीं अटैक किया। तो कहीं ना कहीं तो देखिए, कूटनीति और मिलिट्री वॉरफेयर और ऑपरेशनल प्लानिंग ये पब्लिक डोमेन की चीज़ नहीं है। तो ये लोग चुप रहें तो बेहतर है। ज़्यादा उछलते हैं तो अपने को एक्सपोज करते हैं कि किसके लिए ये खेल खेल रहे हैं। अगर मैं सीधा नाम लूँ तो रवीश कुमार एक के बाद एक पोस्ट अपडेट करते हैं और सवाल करते हैं, सीधा सीधा पत्र लिखते हैं मोदी जी को सोशल मीडिया के माध्यम से, और कहते हैं कि मोदी जी गोल गोल मत घुमाइए, जनता को बताइए कि आखिर सरकार किसके साथ है। रवीश कुमार को मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, मैं अभी बिहार का हूँ, मैं उसको एडवाइस देना चाहता हूँ, तुम गोलमोल करना छोड़ दो। तुम्हारी छवि इतनी ख़राब हो रही है, तुम टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जुड़ते हो, राष्ट्र के हित में जो विचारधारा है उससे जुड़ते हो। तुम किस बिहार की मिट्टी के बने हुए हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसके इशारे पे नाचते हो? कितना पैसा मिलता है तुम्हें? ईमान बेच दिया तुमने पैसे के लालच में। बिहार की मिट्टी तो ऐसे लोग को प्रोड्यूस नहीं करती। धिक्कार है कि तुम बिहार के हो। तुम्हारे मिट्टी में कहीं ना कहीं तो तुम्हारे चरित्र में दोष है। इस तरह से बकवास पूरा साल बकवास करता है ये आदमी।
खाली उल्टा रास्ता जाता है, सीधे रास्ता जाता ही नहीं। जो राष्ट्र हित में है, जो राष्ट्र के सुरक्षा दृष्टिकोण से सही है, जो देश के लिए सुरक्षा दृष्टिकोण से सही है, जिस चीज़ से राष्ट्र मजबूत होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम ऊंची हाइट्स को छुएंगे, उसको बोलो ना। सेना यदि अच्छा काम करती है तो इन लोगों को पेट में दर्द होता है। जेएनयू में हिंदुस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे तो उसको ये सपोर्ट करते हैं। ये किस तरह के आदमी है ये प्रजातंत्र में इस तरह से मनमानी कर रहे हैं। इनको अफगानिस्तान क्यों नहीं भेजते? मेरा एक सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से, ये अफगानिस्तान जाएं, वहाँ रिपोर्टिंग करें, तब पता चलेगा। तो पता चलेगा वापस नहीं लौटेगा ये वापस नहीं लौटेगा। ये खाली है हिंदुस्तान में फ्री फॉर ऑल है, जो मर्जी करो, कुछ नहीं होने वाला है। खाली क्रिटिसाइज करते और निंदा करते रहो, अकाउंटेबिलिटी तो है कुछ है नहीं जी। क्रिटिसाइज करने में, निंदा करने में क्या हानि है? बोलते रहो। मैं कल के अगर उनकी एक पोस्ट की बात करूं तो उन्होंने एक लिखा कि जहां 15 अगस्त को लेकर के जो सुरक्षा बैरिकेड लगाए गए थे उसमें जगह जगह तो इनको गोल गोल 2-3 जगह घूमना पड़ा। तो उसको लेकर के इन्होंने टिप्पणी की कि सरकार ने कितना परेशान किया है आम जनता को, गोल गोल घूमना पड़ा। लेकिन अगर बात करें कि शाहीन बाग में उनकी दादियाँ बैठ जाती हैं बिना किसी उसको, महीनों तक रोड को जाम करती हैं, पब्लिक को कितनी परेशानी हुई। और उनके फिर अब्बा जान कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के नाम पर रोड को जाम कर देते हैं और महीनों से उसको बंद किए हुए हैं। तो उनकी टिप्पणी बाहर क्यों नहीं आती है? देखिए, इनको एक नैरेटिव सेट करना होता है। जो इनको सूट करता है उस पर ये चर्चा करते हैं, जो इनको सूट नहीं करता उसको ये डाइवर्ट कर देते हैं। आर्मी में हम लोग को इसको टेक्निक को बताया जाता है गोल पोस्ट शिफ्टिंग। गोल पोस्ट शिफ्ट कर दो, यदि तुम इस गोल पे अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो इसको शिफ्ट कर दो, दूसरे गोल पोस्ट पे खेल शुरू कर दो। यही ये लोग करते हैं, ये आर्मी का स्ट्रेटजी कॉपी करते हैं और ये करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि यदि 15 अगस्त में सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या एक आदमी को थोड़ा सा डायरेक्ट घूमना पड़ जाए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल को कुछ हादसा हो जाए, कल को वहाँ कोई बम फेंक दे तो यही सवाल करेंगे सुरक्षा ठीक नहीं थी। ये दोनों चित भी हमारा, पट भी हमारा, ये इनकी ये रणनीति है। ये लेकिन शाहीन बाग को रोड को जाम कर दिया जाता है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं आती है। किसान आंदोलन के नाम पर रोड को जाम कर दिया हुआ है, पिछले साल भर होने वाला है। ये नहीं करेंगे उस पर टिप्पणी, ये उस टीम के हिस्सा हैं। ये बहुत पर्दे के पीछे इनको क्या क्या फेवर दिया जाता है, मैं क्या बोलूँ आपके चैनल पे। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा क्या है? अगर मैं बात करूं यूपी की, तो यूपी में शफीकुर रहमान सपा के सांसद जो एक संसद में वंदे मातरम नहीं बोलते हैं और उसका विरोध करते हैं, आज वह कहते हैं, तालिबान का समर्थन करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से हिंदुस्तान में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन लड़ा गया था, उसी तरह तालिबानियों या वहाँ के लोगों ने तालिबानियों के साथ में आंदोलन लड़ा है और अमेरिका को बाहर किया है। ये मानसिक बीमारी है इन लोग का। यदि तालिबान जिस तरह से काबुल पे कैप्चर किया है, सत्ता हासिल किया है, उसको यदि बोलते हैं ये फ्रीडम स्ट्रगल है, ये मानसिक बीमारी है। काहे का फ्रीडम स्ट्रगल? आप देखिए वहाँ की औरतों की क्या कंडीशन है। आप वीडियो देखे होंगे कि एक तालिबानी एक लड़की को घसीट रहा है, ले जा रहा है, उसकी माँ चिल्ला रही है, लड़की चिल्ला रही है, और घसीट के ले जा रहा है। क्यों नहीं यहाँ के लोग जो ट्विटर करते हैं सेकंड्स में, राहुल गांधी एंड कंपनी वो ट्वीट कर रहे हैं, क्या ये ह्यूमन राइट्स इश्यू नहीं है? ये लड़कियों के सम्मान की बात नहीं है, औरतों के सम्मान की बात नहीं है? आप देख रहे हैं वीडियो आज बहुत वायरल हो रहा है कि घर घर में जाके सर्च कर रहे हैं और बर्बरता का अपना स्वरूप दिखा रहे हैं। तो क्या ये फ्रीडम स्ट्रगल है? काहे का फ्रीडम? काहे का फ्रीडम? अरे भाई, वो तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था से घानी प्रेसिडेंट बने थे। तुम तो प्रजातंत्री, तुम तो टेक ओवर की और ज़बरदस्ती, तुमने तो जोर जबरदस्ती किया है, गैर कानूनी तरीके से सत्ता हासिल किया है। तो ये तो देखिए, ये लोग मानसिक रूप से बीमार हैं और ये इस तरह की बात करते रहते हैं ताकि न्यूज़ में बने रहें और अपना वोट बैंक को पॉलिटिक्स में तुष्टीकरण की राजनीति करते रहें। जहाँ से इनको वोट मिलता है वो खुश रहें ताकि ये जीतते रहें। इनकी रणनीति है। इनको न देश से कुछ लेना है न तालिबान से कुछ लेना है। अरे इतने तालिबान से प्रभावित हो, क्यों नहीं अफ़गानिस्तान जाते? मेरा निवेदन है, आप जाओ अफ़गानिस्तान, प्लीज़ जाओ, वहाँ से रिपोर्टिंग करो कि ग्राउंड पर अभी ये स्थिति है, अभी तालिबान ये अच्छा काम कर रहा है। करो ना, जाके करो। हिम्मत नहीं है ना, हिंदुस्तान थोड़ी है, वहाँ तो मिनटों में सल्टा दिए जाओगे। लेकिन दानिश की मौत पे तो रवीश कुमार गोलियों को लानत भेजते हैं। ये रवीश कुमार के में क्यों बुलवाते हो मेरे को? ज़्यादा धिक्कार है ऐसे जर्नलिज्म के, धिक्कार है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह
उठाए, जो लोग बालाकोट स्ट्राइक पे प्रूफ मांगे कि कौवे पेड़ गिरे थे, जो लोग हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे उसको सपोर्ट करे, तो ये लोग सही नहीं है। अच्छा, इस बीच में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होती है और वो भी मोदी जी को विदेश नीति समझाने में लगते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत समय पहले कहा था कि हमारे वजीर आला को तालिबानियों से बात करनी चाहिए, संबंध बनाने चाहिए। मोदी जी को ओवैसी के सुझाव की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो मोदी जी काफ़ी सक्षम है, उनकी बुद्धि क्या जो गहराई है वो ओवैसी के समझ में नहीं आएगी। खाली छड़प के उछलने से बात बनती नहीं है। रणनीति में मानसिक परिपक्वता और टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। टेनिस में आपने मैच देखा है, यदि सही टाइमिंग है तो एस जाता है सर्विस, और गलत टाइम है तो नेट में बॉल जाता है। देखिए, ये सब अंतर्राष्ट्रीय ये कोई साग सब्जी खरीदने का खेल नहीं है। मोदी जी परिपक्व हैं, देश सही हाथों में है, वो फैसला जो ले रहे हैं, जिस गति से चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं। आगे देखो क्या खेल क्या होता है। एक और कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में तालिबान के खिलाफ न बोल करके या फिर तालिबान के नाम पर चुप्पी साध करके वो भी कहीं ना कहीं शरिया कानून लाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। शरिया कानून लाएंगे, इनकी खुद की हालत ख़राब हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। क्राइम के लिए शरिया में क्या पनिशमेंट है, इनको बर्दाश्त है? शुरू हो जाए पनिशमेंट ये। भाई एक्सपेरिमेंटल मेजर तरीके से ओवैसी के ही कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू कर दो। ये बकवास है, ये सब खाली हिंदुस्तान में रहते हो शरिया लॉ की बात करते हो। जहाँ शरिया वहाँ चले जाओ भाई। हिंदुस्तान तुम्हें नहीं चाहता, उसकी जरूरत नहीं है तुम्हारी हिंदुस्तान को। भाई तुमको ये घर नहीं अच्छा लग रहा है, जाओ। तुमको पाकिस्तान जाने का मौका था, नहीं गए। अभी तुम्हारे पास 57 देश हैं, वहाँ जाओ। जहाँ जहाँ शरिया लॉ है वहाँ जाओ। भाई जो व्यवस्था तुमको सूट करता है, तुम्हारे सोच के अनुसार है, वहाँ क्यों नहीं जाते? या क्या बंदिश है जो तुम यहाँ रुके हुए हो? कौन तुमको इन्विटेशन दे रहा है कि रुक जाओ? ये खाली इनको डबल गेम खेलते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और वोट बैंक पॉलिटिक्स में ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारी भाषा बात करते हैं, तुम हमें वोट दो, ताकि ये न्यूज़ में बने रहें और सत्ता में पार्लियामेंट में घुसते रहें। बस इनका और कोई मकसद नहीं है, इनको हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये सब खाली ये मॉकाटेरियन है, जिसको बोलते हैं ना वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, मॉकाटेरियन ये लोग हैं।